विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कैपेसिटेंस निकालेंगे। आइसोलेटेड, ये वर्ड पर ध्यान देना है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो विलगत बोलते हैं, लेकिन विलगत का हिंदी नाम हुआ, लेकिन विलगत भी तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अकेला। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, जो एक आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि अकेला। ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर एक आइसोलेटेड हम स्फीयर बनाते हैं। आइसोलेटेड एक ही तो स्फीयर है, इसी को मतलब आइसोलेटेड कहते हैं। इस पर हम लोग सेंटर इसका O है और रेडियस कितना है R। कैपिटल R भी ले सकते हैं, स्मॉल r भी ले सकते हैं। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंडक्टिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। सोच लो कि कुछ देर के लिए कि सेंटर पर ही चार्ज था, और जब हम इसको फील्ड में रखें तो चारों तरफ चार्ज फैल गया। यानी लिखने का तरीका क्या है कि लेट अस कंसीडर R बी द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड टू द कंडक्टर। यहां लिखेंगे लेट अस कंसीडर R बी द radius of isolated conducting sphere whose center O। हम लोग निकाला क्या है? कैपेसिटेंस C निकालना है। और C का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। तो ये चारों तरफ इसमें चार्ज है, तो पोटेंशियल भी होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला वी नो डैट, टॉपिक तो छोटा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिएगा। वी नो डैट V इक्वल टू, V क्या है? पोटेंशियल है। अब R डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल R डिस्टेंस में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये पोटेंशियल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये फॉर्मूला बार बार यूज करना है, क्योंकि हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो फिर लिखेंगे वी नो डैट, चूंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए वी नो डैट C इक्वल टू Q बाई V, दिस इक्वेशन 2। अब ये V निकाल दिए। V जब हम जानते हैं तो इस V का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q, अब V के जगह पर ये वैल्यू डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? Q, अब 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइड में देखो तो पलट के यहाँ चला जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q कट गया, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो कैपेसिटेंस निकल गया। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझे यहाँ पर, इसको आगे। इसका मतलब ये हुआ कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन का मतलब हुआ कि हम ये जो कंडक्टर है एयर में रखे हैं, तो एक बात लागू होगा। इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें, जिस ग्राफ को हम लोग CV ग्राफ भी बोल सकते हैं, CR ग्राफ, तो C होगा इधर, R हो गया, तो दोनों के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब हुआ कि R बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। ये तो यहाँ पर हो गया। ऐसे देखा जाए तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें अभी हम कुछ बात और बताएंगे, ध्यान दीजिए। पहले देख लीजिए अच्छा से, अब ये सब हम मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब इसको, ये जो हम लोग निकाले थे, कहाँ निकाले थे? तो ये जो निकाले थे हम लोग एयर में निकाले हैं। अगर ये पूरा सिस्टम को हम एयर में रखे हैं, एयर में, तब का एयर में है तो एक फॉर्मूला होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन इसी चीज को अगर हम किसी मीडियम में, यही स्फीयर है, अगर इसी स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरा मीडियम रखते हैं, एयर छोड़कर, ऐसे कोई दूसरा मीडियम हो जाएगा, मीडियम अनदर मीडियम हो गया, दूसरा कुछ भी, एयर छोड़कर कुछ भी है, उस कंडीशन में क्या होगा? इसी फॉर्मूला को हम चेंज कर सकते हैं। CM मीडियम, सी यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं। जीरो से मतलब कि
एयर या वैक्यूम के लिए है ना, एयर या वैक्यूम के लिए। अब हम मीडियम में जब चलते हैं तो हम एम लगा दिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखा, क्या लिखेंगे 4 पाई एम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे। एक और चीज आप यहाँ हेल्प में जानिएगा कि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ आर का है रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मीडियम में हम मान लेंगे। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन एम है उसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए आर, ये रेडियस हो गया। एक और चीज यहाँ हेल्प ले लेते हैं, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी कहते हैं, के माने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम उस चीज को यूज कर दें यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, सी एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे इस चीज को कहां से लेकर इस चीज को देखो, ऐसे इस चीज को अच्छा से देखो, ये वाला यहाँ आ गया कि नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सी एम इक्वल क्या लिखेंगे सी नॉट के हुआ कि नहीं बोलो है, ये भी एक रिलेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैपेसिटर में अगर हम एयर में हैं तो कैपेसिटी तो निकलेगा, लेकिन कोई मीडियम में अगर रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसलिए एयर से ज्यादा किसी दूसरा मीडियम में रहेगा। एक और बात बताते हैं कि आपको मालूम है, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं, पहला एक बात समझ लीजिए कि आपको मालूम है कि कैपेसिटेंस की यूनिट जो होता है फराड होता है, लेकिन फराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है, कल्पना से भी ज्यादा। इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। इफ सी इक्वल टू 1 फराड, मान लीजिए कि 1 फराड है, तो हम लोग सोचते हैं कि जो स्फीयर होगा आइसोलेटेड होगा कितना बड़ा होना चाहिए, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो अभी हम लोग सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़े थे, स्मॉल आर लिखे थे कैपिटल, यहाँ 1 फराड कर दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कर दिए, यानी आर बराबर कितना जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मीटर, अर्थात आर इक्वल टू 9 × 10⁶ किलोमीटर, यानी इतना बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 9 × 10⁶ किलोमीटर। सोचिए पृथ्वी से भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके कहीं 1 फराड कैपेसिटर होगा। तो इसे कल्पना कर सकते हैं कि 1 फराड बहुत छोटा यूनिट नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कैपेसिटर का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं अधिकतर देखेंगे किसी भी चीज पर लिखा रहता है मिली फराड, माइक्रो फराड, है ना, पिको फराड में रहता है, बहुत छोटा है। फराड बहुत कम देखने को मिलेगा लिखा हुआ, अकेला फराड नहीं मिलेगा, माइक्रो, पिको या नैनो ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, इसका मतलब कि तो अर्थ का अगर रेडियस देखिएगा, थोड़ा सा कल्पना करिएगा, ये तो रेडियस इसका आगे इतना बड़ा, 1 फराड के लिए कितना बड़ा स्फीयर चाहिए, उसका रेडियस इतना बड़ा होना चाहिए, यानी जुपिटर के इतना बड़ा होना चाहिए कि जो पृथ्वी से बड़ा होगा, कितना जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से भी बड़ा होगा, इतना बड़ा कंडेंसर बनेगा, तब जाके कहीं 1 फराड होगा। अगर हम लोग अर्थ के रेडियस देखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। सोच लीजिए इसका रेडियस कितना है 9 × 10⁹, तो इससे तो बहुत बड़ा ना हुआ है, तो सोच सकते हैं कि पृथ्वी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा सोच लिए ऐसा कि पृथ्वी का तो कितना कैपेसिटेंस होगा, कितना फराड होगा, उसको ज्यादा दिखाते हैं अर्थ के लिए। सोच लीजिए दूसरा पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये सब कंपटीशन में भी सोच सकते हैं, ज्ञान के लिए लिख रहे हैं। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अर्थ का रेडियस जो होता है 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, याद रखिएगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की जगह होगा 6.4 × 10⁶। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं कितना 4 × 10⁶, तो ये रहेगा ही, और 4 देखिए चीज याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर होता है 9
9 इंटू 10 का पावर 9, तो इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 का पावर 9 होगा कि नहीं, बोलिए उलट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9। अब इस सब को हम गुना भाग करेंगे तो आएगा 0.0000711 फराड, अर्थ का कैपेसिटेंस इतना होगा। और जिसका 1 कूलम अगर फराड आपको चाहिए, 1 फराड चाहिए, सॉरी 1 फराड चाहिए कैपेसिटेंस, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, इतना। तो पृथ्वी से ज्यादा नहीं होगा, पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, ध्यान रखिए, हैं। इसलिए पृथ्वी का जब हम निकाले, पृथ्वी का रेडियस इतना होता है, इसको रख के हमने सॉल्व किया तो कितना कैपेसिटेंस है 0.00070, अर्थात C = 711 इंटू 10 का पावर -6 फराड, अर्थात 711 माइक्रो फराड। देखे कि नहीं, अर्थ का इतना। इसीलिए हम लोग माइक्रो में लिखते हैं, मिली में लिखते हैं, है ना, नैनो में लिखेंगे, पिको फराड में लिखेंगे, कभी भी फराड। फराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा। तो देखिए विद्यार्थी जी, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। वो तो टॉपिक छोटा सा, उस पर आधारित कई बात आपको बताए, जैसे कि अगर हम 1 फराड सोचते हैं तो कितना बड़ा आइसोलेटेड स्फीयर चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए रेडियस 9 इंटू 10 का पावर 6 किलोमीटर, या 9 इंटू 10 का पावर 9, है ना, यानी पृथ्वी से भी बड़ा, लगभग जुपिटर से भी बड़ा, पृथ्वी तो छोड़िए, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से भी बड़ा। इसीलिए क्योंकि अर्थ का रेडियस इतना होता है, इससे तो ये बड़ा है ना, देख लीजिए बड़ा है रेडियस। अगर हम फिर यही सोचे तो पृथ्वी का कितना होना चाहिए, कल्पना कर लीजिए, तो पृथ्वी की जब हमने कैपेसिटर निकालना सोचे आइसोलेटेड का, तो आया इतना माइक्रो, 711 माइक्रो फराड। 1 नंबर के लिए याद भी रख सकते हैं, दाग लगा सकते हैं इसको। इसका मतलब ये सिर्फ हुआ कि आइसोलेटेड से बनाएंगे हम लोग कैपेसिटर एक स्फीयर से, तो उतना कारगर नहीं होगा, बहुत बड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक की जगह पर 2 स्फीयर लेकर बनाते हैं या 2 प्लेट लेकर बनाते हैं, तो छोटा बनकर पावर थोड़ा सा कैपेसिटेंस ज्यादा मिलेगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं विद्यार्थी जी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।